माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह विधान सक्सेना उज्जैन से। बोलिए विधान। जयेश कुमार, मैं सक्सेना बीएससी प्रथम वर्ष शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का छात्र आपसे ये प्रश्न निवेदित करता हूं कि श्रीमान, राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्या कार्य किए गए जिससे आधुनिक कृषि एवं पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रगति हो सके और कृषि के क्षेत्र में लाभ के रास्ते एक तो मैं विधान आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की कृषि की जो विकास दर है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। 1 साल नहीं 10 साल से हमने अन्न के भंडार भर दिए मध्य प्रदेश में। हमारा गेहूं, हमारा धान, हमारा चना, हमारी फल, हमारी सब्जियां आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। और उसके लिए जो हमने किया, सबसे पहली चीज देखो, किसान खेती की तरफ अगर लोगों को प्रेरित करना है, जाना है, तो 5 चीजें जरूरी है। एक, अच्छा उत्पादन कैसे हो फसलों का। दूसरे, उत्पादन की लागत कैसे घटे। तीसरे, किसान को उत्पादन का दाम कैसे ठीक दाम मिले। चौथे, फसलों का विविधीकरण कैसे करें। और 5वें, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे करें। हमने 5 क्षेत्रों में काम किया। उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सबसे क्रांतिकारी काम मध्य प्रदेश में हुआ है तो 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई कभी मध्य प्रदेश में होती थी, वो बढ़ा के इन 10-12 वर्षों में हमने कर दी है 43 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था। उज्जैन वाले जानते हैं, नर्मदा जी को छिप्रा जी से जोड़ा, नर्मदा जी को गंभीर जी से जोड़ा, नर्मदा जी को काली सिंध और पार्वती जी से जोड़ने का काम चल रहा है। कैन और बेतवा का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। अद्भुत सिंचाई के साधन विकसित किए। पर्याप्त बिजली पहले तो मिलती नहीं थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन खेती के लिए अच्छी बिजली, अच्छे बीज, समय पर जो आदान है वो मिल जाए उसकी व्यवस्था, ये सारे काम किए। फिर 0% ब्याज पर कर्जा देने का काम किया किसानों को, ताकि कर्ज उस पर बोझ ना बन जाए। और फिर उसकी फसल की खरीदी ठीक से करते हैं। इस साल तो खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी क्योंकि रेट बहुत अच्छे हैं फसलों के और हमारा अनाज दुनिया के देशों में निर्यात होने की स्थिति बनी है। कृषि का विविधीकरण, उसमें फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती। अब उज्जैन संभाग में, उज्जैन पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में औषधि खेती खूब हो रही है। कैश क्रॉप, कई लोग ऐसे हैं जो IIT करके आए लेकिन खेती के काम में लगे हुए हैं। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, उस पर सब्सिडी देने का काम अलग कर रहे हैं। 40% से लेके 70% तक सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के अनेकों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और फिर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए नई फूड प्रोसेसिंग की नीति लेके आए हैं, जिससे फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से कच्चे माल का वैल्यू एडिशन यहीं पर किसान कर सके। तो हमारे बच्चे भी अगर कोई चाहते हैं खेती के क्षेत्र में काम करना, तो 65% आबादी आज भी कृषि पर डिपेंड करती है। उन्नत और आधुनिक खेती आप कर सकते हैं और कई तरह की योजनाएं जिनका लाभ उठा के आप खुद भी लाभ कमा सकते हैं। और खेती के क्षेत्र में मैं एक घटना छोटी सी सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जब पहले मुख्यमंत्री बना तो फूड मिनिस्टर हुआ करते थे श्री शरद पवार जी, यूपीए की सरकार थी। तो हमारे यहाँ जो राशन देते हैं राशन की दुकानों से, उसके लिए मैं गया कि मध्य प्रदेश में ज्यादा कोटा अलॉट कर दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रोक्योरमेंट तो करते नहीं हो, मध्य प्रदेश से 100 क्विंटल तो गेहूं प्रोक्योर नहीं होता और आ जाते हो मांगने की इतना दे दो, इतना दे दो, कहां से दे दें। तो मैं उनको कह के आया था कि एक दिन आएगा शरद पवार जी से कि मध्य प्रदेश इतना पैदा करेगा कि आपसे खरीदते नहीं बनेगा। और वो दिन आ गया। शरद पवार जी उस समय मंत्री थे, प्रणब दा उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तब अन्न के इतने ढेर लग गए मध्य प्रदेश में चारों तरफ कि खरीदने के लिए बारदाना नहीं मिला। बारदाना मतलब समझते हो, बोरा जो जूट का रहता है बाद में प्लास्टिक का बनने लगा। तब फिर मैंने कहा कि हमने तो अन्न के भंडार भर दिए, अब तुम बोरा तो दे दो ताकि हम खरीदी करके हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दें। मेरे बेटा बेटियों, कृषि के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने गेहूं के उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया, हरियाणा को पीछे छोड़ दिया और आज अकेला मध्य प्रदेश सारे हिंदुस्तान को खिला सकता है। ऐसी स्थिति में हम पहुंचे हैं। तो जिनकी रुचि है वो कृषि के क्षेत्र में भी आके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को भी संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं और देश की भी सेवा कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन से हम लाभान्वित हुए। माननीय, हमारा मध्य प्रदेश तकनीकी और सौर ऊर्जा में प्रगति कर रहा है। इसी संदर्भ में मंडला के यशवीर प्रकाश एवं शिखा कुमरे, श्योपुर की अंकिता शर्मा एवं जतिन शिवहरे, बंदा के आशुतोष मिश्रा एवं देवरी के लखन पाटिल की जिज्ञासाएं हैं। मैं अनुरोध करूंगी जबलपुर संभाग के मंडला जिले के छात्र यशवीर प्रकाश से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रश्न पूछें। आग्रह यशवीर प्रकाश, मंडला से। जय हिंद। जय हिंद।